अधिशोषण की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक, अर्थात जब किसी ठोस की सतह पर किसी गैस का अधिशोषण होगा तो वो अधिशोषण की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करेगी। तो ये 4 कारक हैं: अधिशोषित की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। अधिशोषित यानी गैस जो अधिशोषित हो रही है ठोस की सतह पर। तो जब यदि भौतिक अधिशोषण है जिसमें वान डर वाल बल लगते हैं तो वो अधिक मात्रा में तब होगा जब गैसें आसानी से द्रवित होने वाली प्रकृति की हों। जैसे ये है NH3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस की तुलना में द्रव में आसानी से बदलती हैं, तो ये ठोस की सतह पर आसानी से अधिशोषित हो सकती हैं भौतिक अधिशोषण के द्वारा। और रासायनिक अधिशोषण के लिए जो गैस है उसका अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाना अनिवार्य है। यदि गैसें आसानी से रासायनिक बंध बनाती हैं ठोस की सतह से तो रासायनिक अधिशोषण आसानी से होगा। तो अधिशोषित की प्रकृति में ध्यान रखेंगे दोनों बातें जो मैंने बताई हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के लिए लिख लेंगे उन्हें और ध्यान रखेंगे। और ये अधिशोषक की प्रकृति यानी ठोस जो है जिस पर अधिशोषण हो रहा है गैस का, उसकी प्रकृति यदि ठोस की सतह पर ऐसे अणु उपस्थित हैं जो ज़्यादा आकर्षण बल लगाते हैं तो भौतिक अधिशोषण अच्छी तरह से होगा। और यदि ठोस की सतह पर मुक्त संयोजकताएं अच्छी हैं तो रासायनिक अधिशोषण ज़्यादा होगा। और इसी तरह से ठोस की सतह का क्षेत्रफल यदि अधिक है तो भी दोनों प्रकार के अधिशोषण अधिक मात्रा में होंगे, भौतिक अधिशोषण भी और रासायनिक अधिशोषण भी। इसका मतलब ये है यदि हम ठोस को पीस दें, उसको कणों में तोड़ दें तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। या खुरदरी सतह हो तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। ताप के प्रभाव में हम देखते हैं जो भौतिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण जब होगा तो क्या होता है, वान डर वाल फोर्स लगते हैं भौतिक अधिशोषण में। ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ने से वो वान डर वाल फोर्स में कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, भौतिक अधिशोषण की मात्रा ताप के प्रभाव से घटती है। और रासायनिक अधिशोषण में जब ताप बढ़ेगा तो उससे जो है क्या होता है, टक्करों की संख्या बढ़ती है जिससे बंध बनते हैं आसानी से। संघट्ट सिद्धांत में हम पढ़ते हैं इस बात को। तो ताप के प्रभाव से रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से बढ़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि जो रासायनिक अधिशोषण है उसमें रासायनिक बंध बनते हैं जो एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसलिए ताप बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। दाब के प्रभाव में दाब बढ़ाने पर जो भौतिक अधिशोषण है वो भी अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि दाब बढ़ाने से जो गैस के अणु हैं वो ज़्यादा पास आएंगे, उसके ठोस के संपर्क में ज़्यादा आएंगे ठोस की सतह के। इस वजह से वहाँ पे लासेटेलिनियम से आयतन में कमी होगी, में कमी होने की वजह से वहाँ पे भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। और इसी तरह से रासायनिक अधिशोषण भी दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। वहाँ पे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगता है। दाब बढ़ाने से जो है गैस के सक्रिय द्रव्यमान जो है वो बढ़ रहा है। जब दाब बढ़ाएंगे तो सक्रिय द्रव्यमान, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दाब बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस के सक्रिय द्रव्यमान वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से रासायनिक अधिशोषण की मात्रा भी दाब बढ़ाने से बढ़ती है। केवल ताप का प्रभाव ही डिफरेंट तरीके से पड़ता है। ताप के प्रभाव में भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है और रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो ये सब कारक, जो चारों कारक हैं, इनको अच्छी तरह से समझ कर लिख लेंगे। आज इतना ही, कल से कोलाइडी विलयन आपको पढ़ाऊँगा।